उसके बाद एवरेज स्पीड में क्या है, अ बॉय कवर अ फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी एट 30 किलोमीटर पर आवर। पहला पार्ट है किसी भी जर्नी का, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कन्वर्ट करता है। उसके बाद दूसरा है वो 70 किलोमीटर पर आवर, यानी पहला पार्ट यानी स्पीड ये है, यानी क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब दोनों में दूरी बराबर ठीक है अलग अलग हो, यानी जब दोनों में क्या हो दूरी क्या हो अलग अलग तय की हो, यानी दूरी क्या हो अलग अलग तय की हो और स्पीड दे रहा हो, स्पीड क्या हो दी हो, ठीक है स्पीड दी हो तो कैसे करेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, पहला जो जर्नी का पार्ट है वो इससे करता है, दूसरा किससे करता है इससे करता है, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 ऐसे हो जाएगी, s1 प्लस s2, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। उसके बाद द कार से एवरेज स्पीड ऑफ फॉर ए जर्नी, ठीक है एवरेज जो स्पीड है एक्स से बाई, यानी कार की जो एवरेज स्पीड है वो इतनी है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ए जर्नी बाई से एक्स, यानी डिस्टेंस हो गई सेम इतनी है, यानी क्या इतनी है और इतनी है, तो एवरेज क्या होगा होल टाइम, ठीक है। तो एवरेज क्या होगी एवरेज स्पीड, हाँ यानी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो क्या करेंगे 2, यानी स्पीड दे रहा है दोनों, क्या दे रहा है स्पीड, तो स्पीड 2, ठीक है s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और फिर जर्नी, ठीक है पहला पार्ट है किसी भी जर्नी का वो इतनी स्पीड से है, एंड द सेकंड पार्ट है वो इससे है, तो एवरेज पूछा है तो यहाँ पे क्या है, ठीक है यानी पहली आधी दूरी, ठीक है यहाँ पे आधी दूरी और आएगा, यानी फर्स्ट पार्ट कैसा आधा, यानी डिस्टेंस यहाँ पे क्या है बराबर है, डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। जब दो बराबर दूरी अलग अलग ठीक है जगह तय की जाती है, दो बराबर यानी दूरी कैसी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे दूरी कैसी बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे कैसी है दूरी बराबर होनी चाहिए, दूरी कैसी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, बराबर होना जरूरी है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, इफ ड्राइवर फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई, ठीक है और वाई से एक्स सेम वही तरीका हो गया, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 के बाद इफ द कार, इफ अ पर्सन्स ऑन अ जर्नी है वो, यानी उसकी स्पीड इतनी है दूसरी स्पीड इतनी है, रिटर्न कर रहा है मतलब डिस्टेंस सेम है, देन हिज एवरेज स्पीड, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो कितनी होगी 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 दोनों को करेंगे तो आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यानी एवरेज कार है वो इतना समय ले रही है, एंड फर्दर द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है 25 किलोमीटर, यानी ये कार है वो 35 किलोमीटर है, ठीक है 40 मिनट में जा रही है, और 25 किलोमीटर है वो 35 मिनट में, यानी यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से निकल आएगी क्या, यानी हमें एवरेज टोटल डिस्टेंस कर लेते हैं और टोटल टाइम कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, यानी यहाँ से टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, यानी डिस्टेंस तो यहाँ सेम नहीं है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 60 हो गई, टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 75 मिनट, 75/60 यानी 5/4, यानी 5/4 इसको कट कर देंगे एवरेज आ जाएगी। इसके बाद ठीक है अब बस कवर फर्स्ट 70 किलोमीटर, पहली 70 किलोमीटर यानी टोटल डिस्टेंस, रिमेनिंग 60 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 130 और ये कितनी होगी 70 को बनाएंगे 70/60 यानी 7/6, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद क्या है द एवरेज कार, ठीक है कार है वो रन कर रही है, कार क्या कर रही है रन कर रही है 4 किलोमीटर, ठीक है पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही रन कर रही है फॉर फर्स्ट 10, ठीक है यानी अ कार एट स्पीड, यानी ये कार है जिसकी स्पीड इतनी है फॉर कितने में फर्स्ट 10 किलोमीटर में, एंड इसकी स्पीड इतनी है इतनी में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 20 हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 20,
यानी यहाँ पे डिस्टेंस कितनी, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा देंगे तो भी वही आएगा। यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम ही होगी, तो क्या कर दो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 भी तो लगा सकते हैं, तो वही हमने लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, साइकिलिस्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड, यानी 10 किलोमीटर कर रहा है इतनी स्पीड से, और नेक्स्ट 15 किलोमीटर, यहाँ पे क्या हो गई डिस्टेंस अलग अलग हो गई, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 25, 25 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, यानी 2/3, 2/3 हो गया, ऐसे यहाँ से निकालें डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3/2, 3/2, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, मिथिला ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर बाई बस इन 90 मिनट, यानी 50 किलोमीटर है वो तो चलेगी किससे, बस से 90 मिनट में, आफ्टर गेट ऑफ द बस, ठीक है। सी रेस्ट 15 मिनट, और वो क्या करती है 15 मिनट रेस्ट करती है, ठीक है। एंड ट्रेवल, और ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर चलती है 35 मिनट में, यानी ट्रेवल वाला भी समय तो जुड़ेगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 80, ठीक है। और टोटल टाइम कितना 90 मिनट ये, 15 मिनट ये, और ये कितनी होगी 100, 105, 105, 105 और 5, 110, 110 और 30, 140, 140/60, ठीक है हो गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हमने जो रेस्ट वाला टाइम था वो भी जोड़ा है, वो भी जुड़ेगा। के बाद एवरेज पर्सन, ठीक है, डिवाइड द टोटल डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी, ये पर्सन है वो क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है टोटल डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी इन 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल द 3 पार्ट एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो उसकी क्या होगी, यानी डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस सेम, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो हम कैसे करेंगे, एक तो तरीका है, ठीक है, या तो फिर हम इनका क्या कर लें एलसीएम मान लें, या एक ऐसे भी होता है तरीका 3b1 b2 b3 अपॉन, ठीक है, b1 + b2 b2 + b3 ऐसे करके होता है फॉर्मूला, ठीक है, यानी उनको रेसिप्रोकल करके 1/x1 x2 ऐसे करके भी कर सकते हैं इसको। या तो फिर क्या है, या तो फिर इन तीनों को हमने मान लिया एलसीएम, टोटल डिस्टेंस हमने इनका एलसीएम मान लिया, तो आ गई 240, 240 आ गई, और 240 को ऐड कर लिया और डिवाइड कर दिया, इससे ये तो ये आ गई 3, इससे ये तो ये आ गई 4, इससे ये तो ये आ गई 8, और क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ये भी तरीका हो सकता है। उसके बाद अ मैन कवर अ डिस्टेंस, मैन है वो कवर करता है डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर बाई रनिंग, रन करता है 5 किलोमीटर पर आवर, और 120 किलोमीटर बाई कार, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 20 किलोमीटर, और 120 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर, ठीक है, 120 किलोमीटर चलता है कैसे 40 किलोमीटर पर आवर कार से। उसके बाद जो 350 है, 350 किससे भाई बस से चलता है, उसकी स्पीड कितनी होती है 50 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, यानी टोटल डिस्टेंस हो गई 140, 140, यानी 140, 140, यानी 490, कितनी हो गई 490, और उसके बाद क्या करेंगे टाइम निकालेंगे, तो यहाँ से इससे डिवाइड किया 4, इससे डिवाइड किया 3, इससे डिवाइड किया 7, और क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 14, ये हो गया। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे, यानी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेन कवर अप 4 कंजिक्यूटिव डिस्टेंस, 4 लगातार डिस्टेंस, यानी मेन कवर 4 कंजिक्यूटिव 4 लगातार डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर, ठीक है, 4 लगातार दूरियां तय करता है एट 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और 120 किलोमीटर पर आवर, तो उसका क्या होगा एवरेज स्पीड कितनी होगी, ठीक है, 30 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की 4, ठीक है, क्रमगत दूरी को तय करता है, तो कैसे करेंगे, यानी 112 किलोमीटर चलो, अब अगर हम मान भी लें, यानी दूरी की स्पीड कितनी 1 2 3 4 4 है, तो फिर अगर हमने 12 किलोमीटर मान लिया, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो फिर डिवाइड होने में प्रॉब्लम होगी, तो दूरियां बराबर हैं, तो हम ऐसा नंबर मान लेते हैं इसी का मल्टीपल जो क्या हो
कट जाए तो हमने 120 और मान लिया, 120 मान लिया और सॉल्व किया। 12 24 36 48 480 ये हो गया। 12 से ये काटा तो 6 आ गया, 12 से ये 3 आ गया, इससे ये काटा तो 2 आ गया, इससे ये काटा तो 1 आ गया। फिर सॉल्व कर दिया इनको तो ऐसे भी हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या है, मेन कवर ट्रेवल 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर वो किससे करता है एट 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, एक आदमी किससे, ट्रक से। उसके बाद 800 किलोमीटर तो 400 की स्पीड से चलता है एरोप्लेन से, और 100 किलोमीटर से चलता है, ठीक है, मोटरसाइकिल से चलता है। टोटल यानी एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड का। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 600, 600 और 1400 कितना हो गया, 1500 हो गया, 1500। उसके बाद इससे इसको कट करेंगे तो ठीक है, यानी अगर 0 से 0 कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 15, 15 अपॉन 2 7.5 हो गया। उसके बाद इससे ये कट करेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा। इससे ये कट करेंगे 2, इससे ये कट करेंगे तो 2 फिर हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 130, ठीक है, होल, ठीक है, 10/23 इसको ये आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 100 बाइक पार्टिसिपेट इन किसमें पार्टिसिपेट करती हैं, रेस में, इंक्लूडिंग द येलो ग्रीन बाइक। येलो और ग्रीन बाइक क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। एवरेज स्पीड ऑफ ऑल बाइक, सभी जो बाइक हैं एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ ऑल बाइक 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज जो स्पीड है सभी बाइकों का वो कितना है, 35 है। और एवरेज स्पीड ऑफ, ठीक है, येलो बाइक कितनी है, 55 है। तो एवरेज स्पीड यानी इसका सभी ऑल बाइक, सभी बाइकों का 35 से 35 यहाँ रखा, 55 यहाँ रखा और ये यहाँ रखा। तो यहाँ से हमें बाइक का नंबर क्या पता चल जाएगा, ठीक है, यानी द एवरेज, यानी यहाँ से हम पता कर लेंगे बाइक का नंबर, ठीक है, यानी कितनी बाइक हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो हमने इसको यानी एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ ऑल बाइक्स, यानी बाइक का ये है, यहाँ पे 35 रखा, यहाँ पे क्या रखा, 55 रखा और यहाँ पे 30 रखा और इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया, रेशियो ऑफ बाइक पार्टिसिपेट, यानी जितनी ज़्यादा बाइक होंगी, ठीक है, यानी रेशियो निकल आएगा। स्पीड से हमारे पास क्या आया, बाइक का नंबर कैसे आ गया, ये संदेहजनक है। स्पीड से यानी स्पीड में क्या होता है, टाइम होता है, क्या होता है, टाइम नीचे होता है, तो कैसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, यानी x प्लस वाई करके, ठीक है, हमने एक्स बाइक वो मानी, वाई बाइक वो मानी, तो ऐसे करके हमने माना है। पर ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करेंगे इसलिए आ रहा है हाउ मेनी बाइक्स ग्रीन, तो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, अ पर्सन ड्राइव एट ए स्पीड, ठीक है, एक पर्सन है जो ड्राइव करता है एट ए स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फॉर 3.5 आवर एंड देन इंक्रीज, फिर वो इंक्रीज कर लेता है हिज स्पीड 9 किलोमीटर, फिर उसने 9 किलोमीटर इंक्रीज कर लिया एंड रीच द डे, ठीक है, डेस्टिनेशन इन द नेक्स्ट आवर, और वो कहाँ पहुंच जाता है, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, अपने घर, ठीक है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। पर्सन ड्राइव एट ए स्पीड ऑफ, ठीक है, 39 यानी 39, अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालें तो कितनी हो जाएगी, यानी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम हमने निकाली यहाँ से, तो ये आ गई टोटल। उसके बाद उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 9, कितनी बढ़ा ली, 9 बढ़ा ली, कितनी बढ़ा ली, 9, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज 9 किलोमीटर पर आवर एंड रीच, अगले घंटे में पहुंच जाता है, और कितना अगले घंटे में पहुंच जाता है, 1 घंटा लगा उसको, और यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 48 आ गया, कितना आ गया, 48, 1 घंटा और लगता है तो कितना, 3.5 घंटे, और 1 घंटा 4.5 घंटा, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
उसके बाद पी ड्राइव अ कार फॉर 5, ठीक है। पी है वो ड्राइव करता है ये कार कितने 5 घंटे के लिए, इसके लिए 5। आफ्टर एवरी आर यानी प्रत्येक घंटे वो क्या करता है, डबल कर लेता है अपनी स्पीड। देन फिफ्थ आर, तो फिफ्थ आर में यानी फिफ्थ आर में वो हिज स्पीड और उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, एक से कितनी हो जाती है, 128 हो जाती है। तो एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, यानी हम कैसे मानेंगे, 128 मान ली फिफ्थ आर में 5 में तो इससे पहले की निकालनी आधी फिर आधी फिर आधी फिर आधी, तो हमने जोड़ा कितना हो गई टोटल दूरी, ठीक है। यानी टोटल दूरी 1 घंटे में ये, तो टोटल डिस्टेंस इसी को मान लेंगे, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड ये और ये, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कितना 5 घंटे, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। उसके बाद इन अ जर्नी, एक जर्नी में 100 किलोमीटर द एवरेज स्पीड ऑफ एस की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 100 किलोमीटर की जर्नी में एस की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, कितनी 40। और ही कवर द फर्स्ट, और जो फर्स्ट से 60 किलोमीटर है वो किस में करता है, इन 40 मिनट, वो 40 मिनट में करता है, ठीक है। फर्स्ट पहली 60 किलोमीटर की दूरी किस में करता है, 40 किलोमीटर में करता है, 40 मिनट में करता है, 60 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में करता है। और नेक्स्ट जो आगे की नेक्स्ट जो 20 किलोमीटर हैं, 20 किलोमीटर, ठीक है, वो किसमें 50 मिनट में करता है। सो फाइंड व्हाट इज हिज एवरेज, लास्ट में कितनी होगी, लास्ट 20 यानी 60 ये हो गई और 20 ये हो गई 80, अब 20 बचे, 20 में कितनी हो जाएगी, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल हमने डिस्टेंस मानी ये, यानी 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 60 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर। तो एवरेज में जैसे करते थे वैसे कर सकते हैं, एक तरीका ये है, यानी 40, अगर हमने 40 मिनट यहाँ लगी, हमें 50 मिनट यहाँ लगी, तो यहाँ कितनी मिनट लगेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड, तो यानी सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं क्या, यहाँ पे हमें कितना यानी डिस्टेंस अपॉन ये, तो यानी टोटल हमें टाइम कितना लगा, यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगेगा 100, यानी 150 मिनट, कितनी 150 मिनट लगेंगी, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या डिस्टेंस ये स्पीड ये, तो यहाँ पे हमको लगेगा, इससे हमने इसको डिवाइड किया, यानी 150 मिनट, कितनी 150 मिनट लगेंगी, ठीक है। यानी 150 मिनट लगेंगी, कितनी लगेंगी 150, यहाँ पे कितनी 90 मिनट, तो यहाँ पे कितनी लगेंगी, यहाँ पे लगेंगी कितनी 60 मिनट, कितनी 60 मिनट लगेंगी, तो 60 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। यानी यहाँ पे एवरेज स्पीड ही तो दे रहा है, इनसे ही तो एवरेज स्पीड बनी है, तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड से टाइम नहीं निकलेगा, टाइम तो सेम ही रहेगा ना, क्या रहेगा, टाइम तो सेम ही रहेगा। टाइम क्या है, टाइम यहाँ पे कुछ टाइम लगा है, यहाँ पे कुछ टाइम लगा है, यहाँ पे कुछ टाइम लगा है, टाइम क्या होगा सेम, टाइम तो ऐड करके सेम ही आएगा ना, इसलिए ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनिल कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, अनिल क्या करता है, कवर करता है एक निश्चित दूरी, इन अ कार, ठीक है, सर्टेन दूरी इन कार से, इफ कवर अप 35% ऑफ इज जर्नी, 35% है जर्नी की वो 70 किलोमीटर पर आवर, 40% है वो किसी 80 किलोमीटर, एंड रिमेनिंग कितनी बची 35, 75 हो गई, 25 बची, 25% है वो किससे इससे करता है, तो एवरेज निकालना है हमें, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमने माना टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, टोटल डिस्टेंस हमने मान ली कितनी मान ली, हमने मानी 100 ही मान ली, कितनी मान ली 100 ही मान ली, 100% है तो 100 मान ली, ठीक है। तो इसका 35, 100% का 35 या 2 से मान लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया 1/2 हो गया, और
इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये भी 1/2 और रिमेनिंग कितना है 50 50 है जो, ठीक है। रिमेनिंग डिस्टेंस एट 50 यानी अब 25 दूरी है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 से बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद अब पर्सन कवर 1/4 ऑफ इस जर्नी, 1/4 उसकी जर्नी का, ठीक है 25 किलोमीटर। और उसके बाद ठीक है 1/2 ऑफ इस जर्नी 40 किलोमीटर पर आर और रिमेनिंग, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, डिस्टेंस को यहाँ पे मान लेंगे, क्या करेंगे डिस्टेंस को मान लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे इसका हमने मल्टीपल ही मान लेंगे और ऐसा मानेंगे जो इससे कट जाए, इन नंबरों से क्या हो जाए कट जाए। पहले ऐसे कोई नंबर मान ले रहे हैं जो इनका मल्टीपल हो, इसके बाद ऐसा मानेंगे जो क्या हो जाए कट हो जाए। जैसे 8 है, 8 को हमने मान लिया तो 1/4, 8 का 1/4 कितना होगा 2, 2 ये हो जाएगा 2 पार्ट जर्नी के। और 8 का, ठीक है 8, 8 का जी कितना होगा 4, 2 4 और जी 2 हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका इसका मल्टीपल इनका मान लेंगे, इनका मल्टीपल मान लेंगे, यानी 4 इसमें, ठीक है 4, 8 इसमें 8, ठीक है। और 5 40, 40 ही मान ले रहे हैं, ठीक है। और 25 ये है तो इसका मल्टीपल मान लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद स्टॉपेज देखते हैं, एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो हो ही गया। इसके बाद क्या है, यानी एवरेज कवर यही बता रहे हैं, ठीक है। जैसे इनने ये किया, इनने ये 200 किलोमीटर मान लिया है, क्या मान लिया 200 किलोमीटर मान लिया, ऐसा नंबर माना है जो इससे भी कट जाए, ठीक है। इससे भी कट जाए और इन सब से भी कट जाए, तो ऐसा नंबर मान लिया है। फिर उसको सॉल्व कर लिया है। उसके बाद क्या है स्टॉपेज, यानी फर्स्ट टाइप क्या है x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर रुकने के बाद, ठीक है। तो क्या करेंगे x, ठीक है x अपॉन बाई प्रारंभिक शुरुआत वाली माइनस रुक रुक की वाली अपॉन, ठीक है शुरुआत वाली, तो ये टाइम पर आर निकल जाएगा, यानी पर आर कितना रुका वो। यानी इसको देखना है एक्सक्लूडिंग द रेस्ट पॉइंट द एवरेज ऑफ बस, ठीक है। द स्पीड ऑफ बस, यानी स्पीड निकालनी है किसकी बस की, इज 152 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग द रेस्ट, ठीक है रेस्ट पॉइंट, यानी जो रेस्ट पॉइंट है उसको भी अगर इंक्लूड कर लें तो उसकी स्पीड है वो कम हो जाती। क्यों कम हो जाती, रेस्ट वाला टाइम नहीं इंक्लूड हो गया उसमें, रेस्ट वाला टाइम है वो भी इंक्लूड हो गया, तो उसकी जो एवरेज, ठीक है यानी जो स्पीड है बस की वो तो ये है, लेकिन अगर इंक्लूड कर लें किसको रेस्ट वाली टाइम को तो स्पीड घट जाएगी। तो यानी इसका मतलब है, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे, तो ऐसे निकाल लेंगे हम, क्या करेंगे प्रारंभिक में से इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी प्रारंभिक में से जिसमें रुका नहीं उसमें से ये माइनस करेंगे अपॉन प्रारंभिक, तो हमें पता चल जाएगा 1 घंटे में कितना रुका। तो इसको कट किया तो 1/4 आ गया, तो यानी 15 मिनट पर घंटा, यानी 1 घंटे में 15 मिनट रुका वो, कितना रुका, ठीक है। तो हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आर, यानी 1 घंटे में कितना रुका 15 मिनट रुका, 1 घंटे में 15 मिनट रुका बस, रुकी बस, ठीक है। अब पर्सन वॉक, एक पर्सन है वो वॉक कर रहा है, यानी एक पर्सन है वो वॉक कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वो रेस्ट, ठीक है ही रेस्ट, और वो रेस्ट करता है 4 मिनट, ठीक है आफ्टर एवरी किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर में क्या करता है वो 4 मिनट क्या करता है रुकता है। एंड हाउ मच टाइम, ठीक है विल ही टेक, तो उसको कितना समय लगेगा टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो कैसे करेंगे, यानी दूरी कितनी है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी है किससे करनी है 8 किलोमीटर, ठीक है किससे 8 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या करेंगे 6/8, ठीक है। तो यहाँ से हमें टाइम निकल आएगा, टाइम कितना आया, टाइम आया कितना, टाइम आया
ठीक है, 6/8, तो इसको 60 में कर दिया तो यानी 45 मिनट आ गई। कितनी आ गई? 45 मिनट। ठीक है, और 4 मिनट में, ठीक है, 4 मिनट एवरी, यानी 4 मिनट रुकता है हर किलोमीटर में। हर किलोमीटर में कितना रुकता है? 4। 4 रुकता है। कितना रुकता है? 4 रुकता है। तो यानी किलोमीटर कितने? 6। तो यानी रुका कितनी बार होगा? 5 बार। ठीक है, ठीक है, जैसे रीजनिंग में क्यूब वाले में जैसे 4 होते हैं, वैसे इसको पार्ट करेंगे तो कितना है? यानी 5 बार रुकेगा। कितनी बार? 5 बार। तो यानी कितनी मिनट लगी यहाँ पे? मिनट लगी 45। 45 मिनट ये लगी, और 5 बार ये, 5 × 4 यानी कितनी होगी? 65 मिनट लगेंगी। कितनी? 65 मिनट लगेंगी। 20 मिनट ये और 45 मिनट ये। ठीक है, तो ये बताया है सर जी ने ऐसे। इसके बाद क्या हुआ? मैन वॉक 14 किलोमीटर। ठीक है, यानी उसको दूरी कितनी तय करनी है? दूरी 7 किलोमीटर की। तो कितना समय लगेगा यदि वो, ठीक है, प्रति किलोमीटर में 7 मिनट रुकता है। कितना? 7 मिनट रुकता है। तो यानी आधा घंटा तो ये लग गया, आधा घंटा लग गया ये दूरी तय करने में, और 7 मिनट रुकता है। 7 मिनट, ठीक है, पर किलोमीटर। यानी कितनी बार रुका हुआ? 6 बार। ठीक है, 6 7 जा 42, 42 और ये कितने हो गए? 72 मिनट हो गई। 72 मिनट को करेंगे तो कितना होगा? 1/1 घंटे। के बाद द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड है विदाउट स्टॉपेज, यानी बिना स्टॉपेज की उसकी स्पीड है वो कितनी है? ये है। यदि, ठीक है, स्टॉपेज के साथ उसकी स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्टॉपेज है वो 3 मिनट का है। कितना स्टॉपेज? 3 मिनट का है। इफ द स्टॉपेज टाइम इज 3 मिनट, देन फाइंड द नंबर ऑफ, ठीक है, स्टॉपेज। तो हमें नंबर ऑफ स्टॉपेज फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? यानी पहले हम करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालते हैं क्या? टाइम निकाल लेते हैं। क्या? टाइम। ठीक है, यानी कितने मिनट, ठीक है, यानी कितने मिनट ठहरा, ठहरा कितने मिनट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 80/70/80, यहाँ से 1 घंटे में कितना ठहरा, तो हमें पता चला 15। 15 मिनट ठहरा। कितनी बार? 15 मिनट ठहरा। और ठीक है, कितने? 15 मिनट टोटल टाइम है वो कितना है? 15 मिनट। 15 मिनट है वो रुका, रुका कितना? 15 मिनट। टोटल टाइम ऐसे सोचो, हम 15 मिनट कहीं रुके, और एक स्टॉपेज पे 3 मिनट रुके। कितने? एक स्टॉपेज पे 3 मिनट रुके, तो हमने 3 का इसमें डिवाइड कर दिया, तो हम 5 बार ठहरे। कितनी बार? 5 बार। यानी कितने स्टॉपेज पे? 5 बार। एक स्टॉपेज पे 3 बार ठहरे, 15 मिनट ठहरे। ठीक है, कहते 15 मिनट ठहरे और एक स्टॉपेज पे 3 बार ठहरे, तो 5 बार ठहरे। कितने? 5 बार। इसके बाद इफ द बस, ठीक है, डज नॉट स्टॉप, यदि है, इफ अ बस डज नॉट स्टॉप, यदि कोई बस है वो स्टॉप नहीं करती है, डज नॉट स्टॉप एनी प्लेस, कहीं रुकती नहीं है, तो इट कवर, तो वो क्या करती है? 45 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लेती है। यदि वो रुकती है, ठीक है, स्टॉप ऑल द प्लेसेस, यदि वो सब जगह रुकती तो 36 किलोमीटर कवर कर पाती है घंटे में। यानी 1 घंटे में 36 किलोमीटर। तो टाइम कहाँ पे वेस्ट हो गया? टाइम तो सेम है। इसका मतलब क्या है? टाइम उसने वेस्ट किया है वो कहाँ किया? स्टॉपेज पे वेस्ट किया है उसने। तो हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप, तो कितने समय वो रुकी। तो हम क्या करेंगे? यानी यहाँ से हम स्पीड निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्पीड, यानी पर घंटे, यानी 45 की स्पीड यहाँ से कितनी हो गई? 36 की स्पीड। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं दोनों में कितना? 9। 9/45, तो हमें पता चल गया, यानी 12 मिनट। ठीक है, यानी 12 मिनट वो रुकी। कितनी रुकी? 12 मिनट। तो यही पूछा, हाउ मेनी मिनट डज, ठीक है, द बस स्टॉप इन एन आर, 1 घंटे में कितनी रुकी? 1 घंटे में 12 मिनट रुकी। कितनी? 1 घंटे में 12 मिनट रुकी। तो यही क्वेश्चन, ठीक है, तो ये किस में आया था? 27/1/2019 में आया था। उसके बाद क्या है? ठीक है, चोर सिपाही वाले क्वेश्चन। ऐसा हो नहीं सकता कि चोर सिपाही वाले क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है चोर सिपाही वाले क्वेश्चन में? जैसे ये पुलिस है, पुलिसमैन इधर है और चोर इधर है,
तो चोर और पुलिसमैन, चोर यहाँ से यहाँ पहुंचा, पुलिसमैन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, पकड़ यहाँ लिया। इसका मतलब क्या है, स्पीड पुलिसमैन की वो हमेशा ज़्यादा रहेगी इससे। और दोनों को क्या हुआ होगा, दोनों का समय यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम लगा होगा, दोनों का समय तो सेम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तभी तो इसने पकड़ा है। जब इसको सूचना मिली तब ये यहाँ पे था और ये भागना स्टार्ट कर गया यहीं, और ये भी ये, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे पकड़ लिया गया। इसका मतलब यहाँ टाइम है दोनों में सेम है, टाइम दोनों में सेम है और इसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी। तो कैसे करेंगे इसको, यानी टाइम समय, जैसे हमने इसके बीच में दूरी है वो 800 मीटर मानी, कितनी मानी 800 मीटर। तो जो 800 मीटर की दूरी है उसको कवर करना पड़ेगा। वैसे तो मान लीजिए अपनी ज़्यादा स्पीड से कवर करना पड़ेगा, यानी जो 2 स्पीड है एक्स्ट्रा उससे 800 मीटर कवर करनी पड़ेगी। कितने समय में कवर कर लेगा वो, तो यानी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को हमने किस में, ये मीटर में, तो 5/18 कर लिया। तो हमें पता चला यहाँ से उसको टाइम कितना लगा, ठीक है। तो वहाँ से हमें टाइम पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा। अगर हमें क्या करना है, ठीक है, ठीक है, अगर हमें दूरी निकालनी है कि पुलिस इसने चोर ने कितनी दूरी चली, तो टाइम पता चल गया, यानी 2/5 घंटे हो गया। तो हमें यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम, दूरी ये वाली निकाल सकते हैं, ये वाली दूरी निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी हो जाएगा। या तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट दूरी निकालनी है तो टाइम दोनों के सेम है, ठीक है। तो यानी जो स्पीड का रेशियो है, जो स्पीड का रेशियो वो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। स्पीड का रेशियो कितना हो गया, डिस्टेंस का रेशियो। तो यहाँ से ये है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 800 हो जाएगी। तो हमें कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट हो गई, यानी 10 यूनिट हो गई, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कर लेंगे। आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे पुलिसमैन कवर डिस्टेंस, उसकी पुलिसमैन की स्पीड कितनी है, पुलिसमैन की स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर है। चेस और थीप को पकड़ लेता है 1200 मीटर अवे, 1200 मीटर है जो रन कर रहा है, यानी वो 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है। मान लीजिए यहाँ 65 है, यहाँ 41 है, तो हमें ये दूरी कवर करनी, तो कितने समय में पकड़ लेगा। तो हम कैसे करेंगे, 1200, ये 1200 किलोमीटर की दूरी है वो किससे तय करेगा, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा दूरी हो, एक्स्ट्रा स्पीड है उससे ही तो कवर करेगा। वो तो वैसे तो साथ साथ ही, मान लीजिए स्पीड साथ साथ है तो साथ साथ चलेंगे, लेकिन एक की स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली स्पीड से ही तो ये कवर कर पाएगा, तभी तो आगे पकड़ा जाएगा। यानी दोनों का अंतर करेंगे तो 24 आ गया। 24 किलोमीटर पर आ है तो इसको मीटर परसेंट, तो 5/18 करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आ गया 3 मिनट आ गया। ऐसे ही ये करेंगे। अब मेन 100, एक मेन है वो देखता है, ठीक है। अब मेन क्यों देखेगा, चोर देख रहा है, कौन देख रहा है, चोर, पुलिसमैन को, ठीक है। 600 मीटर, 600 मीटर की दूरी पर, और थीप स्टार्ट रनिंग, और थीप है वो रन करने लगा और पुलिसमैन है उसको पकड़ लेता है। एंड थीप और एंड पुलिसमैन, थीप है, थीप की हमेशा स्पीड कम रहेगी। थीप की स्पीड कितनी है, 12, पुलिसमैन की कितनी है, 15। तो हमने देखा कितना समय लगेगा उसको पकड़ने में, तो 3 की स्पीड से, यानी 3 यानी 5/18 और 600 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, पुलिसमैन, एक पुलिसमैन है रिसीव करता है, क्या करता है, रिसीव, ठीक है, इंफॉर्मेशन डेट, यानी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है डेट द थीप इज, कि थीप है वो क्या कर रहा है, थीप इज 1.5 किलोमीटर अवे, थीप है वो 1.5 किलोमीटर, ठीक है, अवे है, दूर है। और थीप स्टार्ट रनिंग, अब थीप है वो आ गई, ऐसा नहीं कि थीप इधर ही भागने लगेगा, थीप है वो दूरी भागेगा, ये तो ठीक है, ऑब्वियसली बात है। इसके बाद स्टार्ट रनिंग इन, ठीक है, कार, और वो क्या करता है, थीप की जो स्पीड है वो कितनी है, 90, और जो पुलिसमैन की है वो कितनी है, 120। तो डिस्टेंस, यानी ये पूछा है कितनी दूरी, डिस्टेंस बाई विच द पुलिसमैन कैच, यानी पुलिसमैन क्या करता है, कैच कर लेता है किसको, थीप को कैच कर लेता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम, दो तरीके हैं इसको करने के, दो तरीके कैसे हैं,
एक तो हम यहाँ से यहाँ तक की जैसे दूरी है, ठीक है, यानी दूरी कितनी तय की, यही तो पूछा है। तो सबसे या तो फिर हम रेशियो निकाल लेते हैं किसका, यानी टाइम का, यानी रेशियो हो जाएगा किसका, यानी जो चोर और इनकी दूरी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इनकी जो स्पीड है, स्पीड का रेशियो निकालेंगे कितना हुआ, 4 और 3, यानी 3 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, यानी 3 इसको समय लगा होगा, 4 इसको लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी यानी यहाँ से किसका रेशियो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा किसका, टाइम का रेशियो आ जाएगा, यानी डिस्टेंस तो यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है। नहीं, टाइम तो सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो कैसा रहेगा, सेम, डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा, टाइम सेम है, क्या सेम है, टाइम। तो 4 इधर 3 इधर, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 1500, 1500, ठीक है, 1500 मीटर। तो यानी 4 यूनिट की 15×4 = 60, यानी 6, ठीक है, 6000 हो जाएगा, 6000 मीटर, 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर, ऐसे भी हो जाएगा। या फिर यहाँ से क्या निकालेंगे, टाइम, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर किससे, 30 से कवर करेगा, 30, और उसके बाद क्या, ठीक है, किलोमीटर है दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी पॉइंट हटाया, ये सॉल्व किया, उसके बाद 120 किलोमीटर की स्पीड से वो इतने समय में चलेगा, तो कितनी दूरी तय कर लेगा, वो भी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से स्पीड का जो रेशियो निकाला है, यानी टाइम यहाँ सेम है तो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से वैसे ही किया है, जो हमने पीछे बताया था वैसे ही किया है, इसको करने की ज़रूरत नहीं, ये कह दिया सर ने। उसके बाद पुलिसमैन, एक पुलिसमैन है, सी करता है, ठीक है, थीप, थीप को देखता है फ्रॉम द डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, 200 मीटर, 200 मीटर। उसके बाद थीप स्टार्ट रनिंग, और थीप क्या करने लगता है, रन, भागने लगता है। उसके बाद थीप एंड पुलिसमैन, यानी थीप की स्पीड है वो 10 किलोमीटर, पुलिसमैन की कितनी, 11 किलोमीटर। यानी इसके बाद हमने देखा कि वॉट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, देम आफ्टर 9 मिनट, यानी 9 मिनट में उनके बीच की दूरी क्या होगी, 9 मिनट में क्या होगी, उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो हम कैसे किया, कैसे करेंगे इसको, 9 मिनट में उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो यानी हमने देखा एक, यानी 1 किलोमीटर, ठीक है, यानी उनकी जो 1 किलोमीटर बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 1 किलोमीटर के बाद, ठीक है, उनके जो बीच, यानी उनकी जो स्पीड है वो किस तरीके से बढ़ रही होगी, यानी 1 किलोमीटर पर घंटे से बढ़ रही होगी, यानी इनकी स्पीड है वो अंतर इतना है। तो 9 मिनट में कितनी हो जाएगी, 9 मिनट में, तो हम इसको क्या करेंगे, मिनट को बनाएंगे, ठीक है, यानी किलोमीटर इसको ही हमने बना लिया, किसमें, इसको बना लिया हमने 5/18, यानी मीटर पर सेकंड में बना लिया, और इसको हमने सेकंड में बना लिया। तो हमने देखा, ठीक है, 150 किलोमीटर, कितना, 150 किलोमीटर क्या कर लेंगे, वो कवर कर लेंगे, ठीक है, यानी कवर हो जाएगी कितनी, 150 किलोमीटर। पुलिसमैन के द्वारा कितनी दूरी कवर हो जाएगी, 150 किलोमीटर। तो उनके बीच की 9 मिनट में कितनी दूरी बचेगी, 50 मीटर बचेगी, कितनी बचेगी, 50 मीटर बचेगी, ठीक है। इसके बाद थीप, ठीक है, थीप रन अवे, एक थीप है वो रन, ठीक है, भागने लगता है ऑन अ बाइक एट ए सर्टेन स्पीड आफ्टर सीइंग अ पुलिसमैन, पुलिसमैन को देखता है, भागने लगता है, और ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर, 250 मीटर उनके बीच की दूरी, और थीप है वो, ठीक है, थीप रन, डेढ़, ठीक है, 15, यानी 1.5 किलोमीटर, यानी 1500 मीटर बिफोर बीइंग कॉट, ठीक है, कॉट एंड स्पीड, द स्पीड ऑफ पुलिस, और जो पुलिसमैन की है वो स्पीड कितनी है, यानी 70 किलोमीटर पर आ रहे, पुलिसमैन की स्पीड है वो कितनी है, 70 किलोमीटर पर आ रहे हैं। तो स्पीड पूछी है थीप की, ठीक है, थीप की बाइक की स्पीड पूछी है, यानी ए थीप रन ऑन अ बाइक एट ए सर्टेन आफ्टर सीइंग, ठीक है, यानी 250 मीटर की दूरी से तो पुलिसमैन को देखता है, पुलिसमैन उसको जाके दबोच लेता है, ठीक है, पुलिसमैन, ठीक है, एंड कैच हिम इफ द थीप रन, यदि थीप है वो यानी पकड़ लिया जाता है 1.5 मीटर बिफोर बीइंग कॉट, यानी जब वो पकड़ा जाता है तो वो कितना भाग चुका होता है, बिफोर बीइंग कॉट, यानी पकड़ने से पहले
1.5 मीटर भाग चुका होता है। कौन? चोर। तो हम एक तो तरीका ये है डायरेक्ट, क्या है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ टाइम का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते हैं। यानी इसने कितनी लगी चली होगी 1700, तभी तो यहाँ पकड़ा गया है ये। और इसने कितनी चली है 1500, तो दोनों का हमने निकाल लिया। क्या टाइम का रेशियो निकाल, उसका टाइम तो सेम ही है, स्पीड का रेशियो आ गया सेम। ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या हो गया सेम। यहाँ से 70 तो वहां से कितनी हो जाएगी 60, वहां से 60 हो जाएगी, यानी 60 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो कैसे करेंगे, यानी ठीक है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और इसकी स्पीड करेंगे तो यहाँ से टाइम निकालेंगे, फिर यहाँ टाइम लगाएंगे, तब उसकी स्पीड निकालेंगे, तो ऐसे भी हो जाएगा। इफ अ मैन सॉ अ थीफ एट ए सम डिस्टेंस, एक आदमी है वो चोर को देखता है कुछ दूरी पर, और मैन स्टार्ट रनिंग, और क्या करता है पुलिसमैन है वो भागना स्टार्ट कर देता है टू कैच द थीफ, चोर को पकड़ने। द थीफ ऑल्सो स्टार्ट रनिंग, और थीफ भी उसी समय भागने लगता है। एंड ठीक है द स्पीड ऑफ बोथ, और दोनों की स्पीड है द पुलिसमैन एंड द थीफ, पुलिसमैन की 12 किलोमीटर पर आवर और थीफ की कितनी, थीफ की 10 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टुक 30 मिनट, और उनको 30 मिनट लगते हैं पकड़ने में क्या लग रही है 30 मिनट लग रही हैं। ठीक है, तो फाइंड द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन, तो दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितनी होगी। तो हमने समय कैसे निकालते थे, यानी उनके बीच की दूरी कितनी होगी, दो। ठीक है, बीच की यानी सापेक्ष चाल कितनी होगी, दो। ठीक है, 2 किलोमीटर, यानी 2 × 5। ठीक है, ऐसे करेंगे 2 और इसको किस में करेंगे, यानी हमारा आंसर किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, किसमें, मीटर में, यानी 2। ठीक है, और ये कितना आधा घंटा लग गया, क्या कितना लग गया, आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा लग गया, तो 2 × 1/2, तो कितना हो गया 1 किलोमीटर, कितना हो गया 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समय अपन दूरी निकालते थे वैसे ही सापेक्ष चाल वैसे ही हम कर लेंगे। यहाँ पे ये रखा डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद ठीक है सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, 18 मिनट 18 सेकंड में इनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, जैसे अब देखते हैं ये वाला थीप स्टोलन। ठीक है, ज्वेलरी, एक थीप है वो क्या करता है, स्टोलन यानी चुरा लेता है ज्वेलरी फ्रॉम 8:15 पे, कितने बज के 8:15 पे, एंड फ्लेग ऑन अ बाइक, और बाइक पे भागने लगता है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और फिर 8:30 किसको पता चलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है किसको, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी 15 मिनट निकल गई। 15 मिनट में तो वो भाग लिया होगा कितना, 15 मिनट में भाग लिया होगा, 1 घंटे आधे घंटे में 30, यानी 30 का आधा 15। ठीक है, यानी कितना 15 किलोमीटर भाग लिया होगा, कितना 15 किलोमीटर भाग लिया होगा। ठीक है, यदि पुलिसमैन वांट टू अरेस्ट, और पुलिसमैन ठीक है अरेस्ट कर लेती है थीप को कितने बजे, 9 बजे, यानी आधा घंटा उसको और लगा किसको। ठीक है, पुलिसमैन को आधा घंटा और लगा पकड़ने में, यानी तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी 15 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में तय की, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो यानी तो मिनिमम स्पीड कितनी रखनी चाहिए थी उसको, जीप की कितनी मिनिमम स्पीड होगी, यानी स्पीड तो हमने कैसे किया, सापेक्ष चाल वाला ही वही फॉर्मूला यूज कर दिया है। यहाँ से यहाँ फिर क्या हो जाएगा ऐड, तो यानी 30 और ये कितना हो गया, यानी 90 की होगी, यानी पुलिसमैन इससे तो ज़्यादा की होगी, 60 की होगी, नहीं की होगी। ठीक है, तो 90 की होगी, तब ऐसे हो जाएगा। इसके बाद रॉबरर स्टोलन अ मेंस, ठीक है बैग, एक रॉबरर है वो क्या कर लेता है, एक आदमी का बैग चुरा लेता है 5 PM। ठीक है, 5 बजे शाम को,
और स्टार्ट और भागने लगता है किस स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करने लगता है, भागने लगता है। और पुलिसमैन को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कितने बजे, यानी मिलती है 5:12 पे, और वो चेस कर लेती है थीप। ठीक है, ही चेस द थीप ऑन बाईसाइकिल, यानी बाईसाइकिल पर भाग रहा है चोर। चोर किस पर भाग रहा है, बाईसाइकिल पर भाग रहा है। स्टार्ट रनिंग, ठीक है, स्टार्ट रनिंग एट ए स्पीड, ठीक है, एंड पुलिसमैन इन्फॉर्म एंड ही चेस द थीप ऑन अ बाईसाइकिल एट, ठीक है। और वह क्या है, बाईसाइकिल पर भागने लगता है कौन, पुलिसमैन, ठीक है। गजब बेइज्जती है पुलिसमैन की। ही चेस यानी उसकी जो स्पीड होगी, ठीक है, यानी 10 की, यानी उसने जो 12 मिनट है, 12 मिनट में कितनी दूरी तय की होगी इसने, ठीक है, चोर ने 12 मिनट में, इतनी 12 मिनट में। तो हमने यहाँ से निकाला, ठीक है, 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, ठीक है, यानी 10, ठीक है, 10 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर को हमने किस में किया, हमने किया, यानी इसको मिनट में कर लिया 5 से ये, यानी 2 किलोमीटर, उनके बीच की दूरी कितनी, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की जो दूरी है वो किससे, 5 की स्पीड से तय की हो गई होगी, 5 की। तो यहाँ से जो टाइम निकला, ठीक है, यानी जो स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन सापेक्ष चाल ये है 5, तो इससे ये, ठीक है। और ये तो कितना, 24 मिनट यहाँ से लगेंगे, कितनी लगी, 24 मिनट, कितनी, 24 मिनट, ठीक है, एट वॉट टाइम, यानी 24 मिनट कहाँ से लगी, 5:12 से 24 मिनट लगी। इसका मतलब 5:36 पे पकड़ा गया होगा, 24 मिनट और लगे उसको। इसके बाद अब पुलिसमैन एक कौन है, अब पुलिसमैन स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन, बैंक, ठीक है, अ बैंक एंड सेफ हाउस फॉर थीप आर स्ट्रीट इंलैंड, यानी सब क्या है, जैसे पुलिस स्टेशन है, बैंक है और सेफ हाउस है, वो क्या है, सेम लाइन में, विद द बैंक सिचुएटेड इन द मिडिल, और बैंक कहाँ मिडिल में है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पुलिस स्टेशन एंड सेफ हाउस के बीच की दूरी, और किसके, पुलिस स्टेशन की बीच की दूरी कितनी है, 4 टाइम्स है, 4 गुनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द बैंक एंड सेफ हाउस और उसके बीच की दूरी से कितनी है, ठीक है, द सेफ हाउस, डिस्टेंस बिटवीन द पुलिस स्टेशन और सेफ हाउस के बीच की दूरी है वो 4 गुनी है, कितनी है, 4 गुनी है। द डिस्टेंस बिटवीन, यानी किससे, द डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड द सेफ हाउस, यानी 4 गुनी है, ये 4 गुनी है, तो ये एक, ये 3 हो गई, ये 1 हो गई। द थीप रन अवे, और थीप क्या करने लगता है, रन अवे, भागने लगता है। आफ्टर रॉबरिंग फ्रॉम बैंक, बैंक से भागने लगता है 9:15 AM पर। पुलिसमैन इमीडिएटली गेट इन्फॉर्म, और उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और द थीप एट ए स्पीड, और थीप, ठीक है, थीप की जो स्पीड है वो कितनी है, थीप की स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर, कितनी, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पुलिसमैन चेस हिम, और पुलिसमैन चेस कर लेता है उसको एट द गेट ऑफ सेफ हाउस पर पकड़ लेता है जाके, इन 15 मिनट, यानी 15 मिनट में जाके पकड़ लेता है, कितने मिनट में, 15 मिनट में जाके पकड़ लेता है, ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस, यानी कितनी डिस्टेंस बिटवीन, यानी तो कितनी दूरी होगी किसमें, बैंक में और पुलिस स्टेशन के बीच में, बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, यानी ये पुलिस कर, यानी यानी पुलिसमैन इमीडिएटली गेट इन्फॉर्म एंड चेस द थीप एट ए स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, यानी 16 किलोमीटर पर आवर। तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है, अगर ये है 16, यानी दूरी ने मानी 16, कितनी मानी, 16 मान ली, ठीक है। इससे बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कहाँ से, 93 से।